स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत और अमेरिका के बीच हुए रक्षा सौदे यानी ड्रोन डील को लेकर कांग्रेस पार्टी काफी परेशान है, काफी हैरान नजर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर यह है कि अब इस ड्रोन डील को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस की परेशानी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप ये लगाया है कि राफेल की तरह अब प्रेडेटर ड्रोन खरीद में भी घोटाला किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री के महंगे शौक जो हैं वो अब देश को महंगे पड़ रहे हैं, चूंकि 4 गुना ज्यादा कीमत पर ये ड्रोन जो हैं वो अमेरिका से खरीदे जा रहे हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी ने ये तमाम गंभीर आरोप मोदी सरकार पर लगाए हैं। लेकिन ये भी याद करना होगा कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने राफेल डील को लेकर भी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन नतीजा क्या निकला था कि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी थी और कहीं ना कहीं अब वही चीज दोहराई जा रही है। अब कांग्रेस पार्टी, चूंकि चुनाव है, चुनाव से पहले इस ड्रोन डील को लेकर जो हमला मोदी सरकार पर बोल रही है, जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, पवन खेड़ा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें यह कहा गया है कि अमेरिका से ड्रोन डील जो मोदी की हुई है उसमें घोटाला हुआ है। 4 गुना ज्यादा कीमत पर यह सौदा किया गया है। हालांकि ये सब कुछ तब हो रहा है जब रक्षा मंत्रालय की ओर से बाकायदा स्पष्टीकरण जारी किया गया है, जो लगातार खबरें चल रही हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूं कि आखिर पवन खेड़ा, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, किस तरीके से ये गंभीर आरोप जो है वो सरकार पर लगाए गए हैं। पवन खेड़ा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि राफेल सौदे में जो हुआ वही अब ड्रोन सौदे में दोहराया जा रहा है। दूसरे देश उन्हीं ड्रोन को 4 गुना से भी कम कीमत पर खरीद रहे हैं। भारत 31 प्रेडेटर ड्रोन 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 25,000 करोड़ रुपए में खरीद रहा है। हम 880 करोड़ रुपए में ड्रोन खरीद रहे हैं। एक ड्रोन की कीमत जो है वो 880 करोड़ रुपए है, जो कि बाकी देश उन्होंने गिनाए कि ऑस्ट्रेलिया हो जिसने महंगे ड्रोन कीमतों के चलते ये सौदा रद्द कर दिया। उन्होंने ताइवान से लेकर कई देशों का जिक्र किया जिन्होंने ये ड्रोन अमेरिका से खरीदे हैं। उनका ये कहना है कि तमाम देशों ने कम कीमत पर ये ड्रोन खरीदे हैं, लेकिन सरकार जो है वो इस सौदे में घोटाला कर रही है। हालांकि इस पूरे ड्रोन डील को लेकर रक्षा मंत्रालय का स्पष्टीकरण जारी हुआ है और ये कहा गया है कि जो कीमत लगातार वायरल हो रही है ड्रोन को लेकर वो दरअसल ठीक नहीं है, क्योंकि कीमत अभी तक तय नहीं हुई है। आपको ये बता दें कि पवन खेड़ा सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप यहां तक लगाए कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाइडेन के साथ जाकर अमेरिका में ये डील कर ली, लेकिन इसको लेकर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की कोई बैठक नहीं हुई और फिर से अपना महंगा शौक जो है वो प्रधानमंत्री ने पूरा कर लिया। देश में क्या चल रहा है ये आप नड्डा जी से पूछते हैं, और जब हिंदुस्तान का पैसा आप विदेशों में देकर आ रहे हैं तो आपको ये तक नहीं पता कि पूरी दुनिया ये ड्रोन कितने में खरीद रही है। यानी इस ड्रोन डील से कांग्रेस पार्टी तिलमिलाई हुई है, बौखलाई हुई है। ये उनके साफ तौर पर बयानों में ही स्पष्ट हो जाता है। आरोप यहां तक लग रहे हैं कि दरअसल जिस कंपनी से ये ड्रोन खरीदना है उस कंपनी के मालिक का भारत में किसी बड़े शख्स से जो है वो संबंध है, प्रधानमंत्री का वो शख्स करीबी है। इस तरीके के आरोप जो है वो पवन खेड़ा की ओर से लगाए गए हैं। ये भी कहा गया है कि आपने पहले रुस्तम और घातक ड्रोन डेवलपमेंट के लिए DRDO को 1,786 करोड़ रुपए दिए, फिर अमेरिका को भी 25,000 करोड़ रुपए दे दिए। जब अमेरिका के ये ड्रोन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी वाले हैं और बिना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ मिलेंगे। यदि आप कबाड़ भी सस्ते के बजाय महंगे दाम पर खरीद रहे हैं, ये पवन खेड़ा का आरोप है। यानी इन ड्रोन को वो कबाड़ बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कबाड़ भी आप महंगे दामों पर खरीद रहे हैं। तो ये है कांग्रेस पार्टी जो इस ड्रोन डील से बौखलाई हुई है।
हालांकि इससे पहले भी हमने आपको ये बताया था कि किस तरीके से प्रशांत भूषण से लेकर टीएमसी के नेताओं ने इस डील को लेकर सवाल उठाए थे। इस डील की कीमतों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और जिस तरीके से कीमतें सामने आ रही है, जो कांग्रेस पार्टी ने भी बताई है कि दरअसल 25,000 करोड़ रुपए में ये ड्रोन की डील हुई है। 31 प्रीडेटर ड्रोन हैं जिनका सौदा मोदी ने बाइडेन के साथ किया है। ड्रोन की खरीद जो है 880 करोड़ रुपए है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा एक बयान जारी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि इस ड्रोन की डील को लेकर जो भी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जो खबरें लगातार सामने आ रही है, दरअसल अभी तक कीमत तय नहीं हुई है। उन्होंने साफ तौर पर अपने बयान में इस बात का जिक्र किया था कि भारत ने अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन की खरीद के लिए कीमतें और अन्य शर्तें अभी तक तय नहीं की है। कीमत और अन्य शर्तों का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया के कुछ हिस्सों में सामने आई कुछ रिपोर्ट का उद्देश्य गलत है, ये रक्षा मंत्रालय का बयान था। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रही है, उन पर सवाल उठा रही है, ताकि जनता के बीच एक इस तरह की खबर फैले कि ये घोटाला जो है इस ड्रोन डील में हुआ है। अगर बात इस ड्रोन की जाए तो आपको ये बता दें कि हाई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये ड्रोन है और जाहिर तौर पर ये ड्रोन भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है कि भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत कहीं ना कहीं बड़ी चीज है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, शायद क्योंकि राफेल डील को लेकर भी इस तरह के सवाल ही कांग्रेस पार्टी ने उठाए थे। राफेल डील को लेकर जब 2019 में चुनाव में भी इसका खूब इस्तेमाल किया गया, लेकिन सफलता कांग्रेस पार्टी को हाथ नहीं लगी। चुनाव में वो नहीं जीत पाए और इसके बजाय उन्हें सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी। तो क्या एक बार फिर से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अब इस ड्रोन डील को लेकर देश से माफी मांगने पर मजबूर होगी? जिस तरीके का आरोप वो सरकार पर लगा रहे हैं, आरोप तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि भारतीय वायुसेना को तो सिर्फ 16 ड्रोन की जरूरत थी, तो ये 31 ड्रोन क्यों खरीदे गए? तो इस तरीके से ये कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे सौदे को लेकर, इस डील को लेकर बवाल करना शुरू कर दिया है। और जाहिर तौर पर यह बवाल आने वाले वक्त में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव में किस तरीके से प्रधानमंत्री को टारगेट किया जाए, किस तरीके से उन्हें घेरा जाए, इसको लेकर अलग अलग चीजें खंगालने की कोशिश विपक्षी दल कर रहे हैं। और इसी कड़ी में माना यह जा रहा है कि ठीक राफेल की तरह अब ड्रोन डील को लेकर भी हमला जो है वो सरकार पर बोला जाएगा। लेकिन बीजेपी इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आपको ये बता देते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जो जनता की राय सामने आई है, जनता ने यही कहा है कि कांग्रेसी राफेल डील पर खूब कांग्रेसियों ने झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट तक से माफी मांगनी पड़ी। राहुल को पूरा 2019 का चुनाव जो है उन्होंने राफेल के मुद्दे पर ही लड़ा, फिर भी करारी हार हुई और किस तरीके से हार का सामना उन्हें 2024 में भी करना पड़ेगा, ये जनता की राय है। और इतना ही नहीं, ये भी कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि देश की सुरक्षा मजबूत हो, सेना को ये ड्रोन मिले। ये चूंकि चीन के हमदर्द हैं, ये पाकिस्तान के हमदर्द हैं, इस तरीके के रिएक्शन भी जनता के देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस डील से कांग्रेस पार्टी काफी परेशान है। इस डील और इस ड्रोन को वो कबाड़ बता रही है। लेकिन आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आखिर ड्रोन डील को लेकर जो कांग्रेस पार्टी सियासत कर रही है उसकी असली वजह क्या है। कांग्रेस पार्टी को परेशानी क्या डील से है या इस बात से है कि प्रधानमंत्री अमेरिका जाकर इस तरीके से भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।